कल बिहार कैबिनेट की बैठक है और बिहार के आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता और जीविका दीदी जितने भी हैं उन सभी के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आप लोगों के भी फाइल जो है पूर्णतः तैयार कर लिए गए हैं, जो सामान्य प्रशासन विभाग के पास निलंबित थी। और आपको बताना चाहेंगे कि आप लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर जो है अभी तक लागू नहीं किया गया है कि कितने आप लोगों के मानदेय, आप लोगों के वेतन वृद्धि और प्रश्रमिक जोड़ करके, इन सभी को जोड़ करके आप लोगों के जो है फाइनल जो है वेतन कितना बनेगा, इसको लेकर के अभी स्ट्रक्चर जारी नहीं हुआ है। तो ज़्यादा उम्मीदें बताई जा रही है कि कल जो कैबिनेट की बैठक है, कल 10 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी और जितने भी आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर और ममता जितने भी हैं कर्मचारी, उन सभी के हितों में एक बहुत बड़ा जो है मोहर लगने के बाद ऐलान हो जाएगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितने भी आशा कर्मी हैं उन सभी को सितंबर से ही सरकार ने नए वेतनमान का आगाज कर दिया था, इसीलिए सितंबर से ही आप लोगों के बढ़े हुए वेतन मिलेंगे, इस बात की भी जानकारी दी गई है। और तमाम जो आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं उन सभी के वेतन में जो है 5% हर साल पुनरीक्षण का भी आदेश देने की संभावना है। ऐसी सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि तमाम विभाग के एसीएस अधिकारी से आज अपर मुख्य सचिव बातचीत किए हैं, उसमें जो है निष्कर्ष निकला यही। लेकिन एक चीज और होना था जो नहीं हो पाया कि आप लोगों को जो सर्विस बुक बनवाया गया था उसका वार्षिक मूल्यांकन होना था, लेकिन मूल्यांकन नहीं हुआ है, जिसको लेकर के एक संदेह है कि कहीं नियमित की जो प्रक्रिया है, जो आप लोगों का हर साल रिन्यूअल करवाना पड़ता है, इसको लेकर के सरकार क्या कुछ फैसला सुनाएगी, इस बात को थोड़ा सा पेंडिंग में रखते हैं, इसीलिए क्योंकि इसका मूल्यांकन ही नहीं हो पाया, ये आप लोगों को भी पता होगा। लेकिन मानदेय और वेतनमान को लेकर के जो भी बातें हैं कि हर साल तमाम कर्मचारी जो संविदा पर हैं उन सभी का हर साल जो है 5% महंगाई बाजार भत्ता के हिसाब से जो है आप लोगों को 5% पुनरीक्षण का आदेश है। और तमाम जो कर्मचारी हैं उन सभी को तमाम फैसिलिटी, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि आप लोगों को सरकार की तरफ से यात्रा व्यय मिलेगा, इसके बाद अपील का प्रावधान कर्मचारी भविष्य निधि से जोड़ा जाएगा, कर्मचारी राज्य बीमा आप लोगों को मिलेगा, कार्य का वार्षिक मूल्यांकन होना था वो नहीं हो पाया। इन सभी की मौजूदगी के बाद आप लोगों के हितों में जो है ये जो फैसला सरकार लेगी कल, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि आप लोगों के योगदान से ही राज्य का, राष्ट्र का निर्माण होता है, इस तरह से जो है कहा गया है। और आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ये सब हो पाया है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि उनके द्वारा कहे गए बयानों के बाद कि 240 दिनों से लगातार जो अपने पद पर काम कर रहे हैं वैसे कर्मचारियों के साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि आप जो अभी वेतन दे रहे हैं, किन्हीं को 1500 मिल रहा है, किन्हीं को 2500 मिल रहा है, किन्हीं को 8000 मिल रहा है, किन्हीं को 4000 मिल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये बंधुआ मजदूर जैसा सैलरी जो है लगता है, जिसको बदलने की आवश्यकताएं है, क्योंकि आज के समय में इतने कम वेतनमान से परिवार को चलाना सही तरीके से ये सही नहीं है, जिसके बाद जो है सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है। और जो ये बहुत बड़ी उपलब्धि आप लोगों के हितों में है कि कल 10 बजे के बाद जो है कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और उसमें आप लोगों के हितों में एक बहुत बड़ा जो है देखा जाएगा कि आप लोगों के हितों में कितना बड़ा सरकार अपने तरफ से भी जोड़ करके आप लोगों के हितों में ऐलान करती है। इन सभी बातों को देखा जाएगा। बने रहे हम पल पल की अपडेट खबर आप लोगों को वैसे भी देते रहेंगे, और आप लोगों से एक निवेदन भी करना चाहेंगे, ऐसे ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और खबर को पहली बार देख रहे हैं तो एक लाइक करके शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर एक नई खबर, तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।